नमस्कार, मेरा नाम रीना देवी है। मैंने राजनीतिक विज्ञान में बीए किया हुआ है। मैं पिछले 14 वर्षों से प्राथमिक शिक्षिका के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी जिले के प्राथमिक विद्यालय गैराचरमा में कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी 2 माध्यम है और हमारे विद्यालय में कुल बच्चे 293 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है और अधिकतर मुझे लगता है बाहर के लोग यही जानते हैं कि अंडमान निकोबार का नाम काला पानी है। यहाँ का सेलुलर जेल जो कि एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कैदियों को जो स्वतंत्र सेनानी थे उन्हें कैदी बनाकर रखा जाता था। हमारे विद्यालय में अधिकतर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हिंदी बहुत ही सरल और सुबोध भाषा है, परंतु अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो अपनी भावना को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। मैंने देखा कि वे अपनी जो भावना होती है उनको ठीक से बोलते नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ उपाय सोचा। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक स्वरचित कविता का उपाय करूं, ताकि मुझे इनके अंदर छुपी जो भावना है उसे जानने का मौका मिले। मैंने स्वरचित कविता को प्रोत्साहन दिया और मैंने इसे कर भी देखा। जब मैं इसे शुरू में करी तो बच्चे रुचि नहीं ले रहे थे, लेकिन जब मैंने बच्चों को प्रार्थना सभा में पुरस्कृत करना शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे इसमें भाग लेने लगे और अपने अंदर जो छुपी भावना, जो कला है, उसको निखारने लगे। तो इसमें से एक कविता मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही पसंद आई। मैं चाहूँगी कि आप भी इसे सुने। ये जो कविता थी मैंने उन्हें माँ के ऊपर लिखने दिया था। तो इस कविता को जब मैंने एक बच्चे को लिखा हुआ देखा तो मुझे उसकी जो भावना उसके अंदर जो छुपी है उसके बारे में जानकारी हुई। वह बच्चा बहुत ही बढ़िया कविता लिखा था, तो मैंने उसे प्रार्थना सभा में पुरस्कृत भी किया। तो इस कविता को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी और आपको सुनाना चाहूँगी। इस कविता का शीर्षक है माँ। माँ माँ जो रूठी तो कौन मनाएगा, माँ तुझे तेरे सिवा कौन हंसाएगा, माँ तेरी याद बहुत आएगी तो आँखों में आंसू ले आएगी। माँ तेरा बेटा हुआ तुझसे जुदा, मेरी दुआ है रब से तुझे हंसाए खुदा। माँ तूने पाला आंचल में, हम तुझे भूल जाते हैं पल भर में। माँ है धड़कन, माँ है जान, हर बच्चों की माँ है पहचान। तो जब मैंने इस कविता को देखा तो मुझे लगा इस बच्चे के अंदर कुछ दर्द भरा है। तो मैंने जब उससे पूछा तुमने इस तरह कविता कैसे लिखा, तो उसने कहा मैं अपनी माँ के बारे में सोचकर लिखा, क्योंकि मेरी माँ जो है मेरे पास नहीं रहती है, मैं अपने चाचा के पास रहता हूँ। उसकी माँ मेलण में रहती है। तो इस तरह से मुझे बच्चों के अंदर जो छुपी हुई जो भावना है उसे जानने का मौका मिला और हिंदी विषय को भी बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलती है। बच्चे कविता में भी रुचि लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी जो स्वरचित कविता होती है मैं बच्चों को पिछले 8 सालों से करा रही हूँ, ताकि उनके अंदर हिंदी भाषा को लेकर और भी अधिक रुचि उत्पन्न हो और बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले और बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं और स्वरचित कविता में हिस्सा लेते हैं। इस तरह के आयोजन से सुखद परिणाम भी सामने आया। सभी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मैं उन्हें प्रार्थना सभा में पुरस्कृत भी करती हूँ। और मैं विनीत सर के मार्गदर्शन तथा ZIIEI के प्रशिक्षण में से मुझ में नई
उत्साह का भी संचार हुआ, जिससे मैं अपने बच्चों में रचनात्मक रुझान को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद मिली है। ऑनलाइन कक्षा भी सरल, सहज, रुचिकर हो गया है, जिससे जो विनीत सर जो आइडिया देते हैं, हमें मिलते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसके द्वारा मैं अपने बच्चों को उन आइडिया को बताती हूँ और करवाने की कोशिश भी करती हूँ। और मैं खुद चाहती हूँ कि बच्चे भी कुछ आइडिया करें, सोचे। मैं उनके आइडिया को भी लेने की कभी कभी कोशिश करती हूँ। विनीत सर तथा अरविंदो सोसाइटी के ZIIE के प्रशिक्षण से जो आइडिया मिलते हैं, उससे मैं अपने बच्चों में रचनात्मक गुणों का विकास को बढ़ावा मिलती है, और उसमें उसके अंदर जो भी छुपी खूबियाँ हैं, उसे भी निखारने में मदद मिलती है। मैं फ़ोन के ज़रिए उनके माता पिता बच्चों से संपर्क रखती हूँ और उनसे पूछते रहती हूँ। अगर उन्हें हिंदी विषय को लेकर कुछ भी डाउट हो तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो बच्चे और उनके जो माता पिता हैं वो संपर्क में रहते हैं। तो अंत में मैं अरविंदो सोसाइटी संस्थान, ZIIEI तथा HDFC बैंक को तहे दिल से अपना आभार प्रकट करना चाहूँगी। धन्यवाद।